भारत के महान साम्राज्यों में से एक था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के महान शासक बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता की हत्या के बाद वह इस महान साम्राज्य का शासक बन गया। भले ही उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन शासक के तौर पर बात करें तो वह एक प्रतापी और योग्य शासक था। उस समय के राजाओं की नीति साम्राज्य को विस्तार करने की हुआ करती थी। राजा अपने राज्य सीमा को विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करता था। जब वह जीत जाता था तो वह जब चाहे उस राज्य से सैन्य और आर्थिक सहायता ले सकता था। अजातशत्रु ने भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े। उनमें से ही एक युद्ध था अजातशत्रु और कौशल राज्य के बीच का युद्ध। अजातशत्रु का पिता बिंबिसार अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को अपनाता था और इसलिए उसने कई विवाह किए थे। इस तरह से ही उसने एक विवाह कौशल राज्य की राजकुमारी कौशल देवी से भी किया था और इस विवाह के द्वारा कौशल के राजा ने काशीग्राम को दहेज के रूप में उसे दिया था। लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो कुछ समय बाद कौशल देवी इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस बात से नाराज होकर कौशल का नया राजा प्रसेनजित, जो कि कौशल देवी का भाई था, काशीग्राम पर हमला कर दिया और उसको फिर से अपने राज्य में मिला लिया। जब यह खबर अजातशत्रु को मिली तो उसने कौशल राज्य पर आक्रमण करने की सोची और अपने विशाल सेना के साथ कौशल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में अजातशत्रु प्रसेनजित से हार गया। अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया, लेकिन प्रसेनजित ने अजातशत्रु को जान से नहीं मारा, बल्कि अपनी बेटी वाजीरा का विवाह उससे करा दिया और काशीग्राम को फिर से अजातशत्रु को वापस लौटा दिया। इस प्रकार दोनों के बीच संधि हो गई। कौशल राज्य से मित्रता हो जाने के बाद उसने वैशाली पर आक्रमण किया। उस समय वैशाली पर लिच्छवी वंश का शासन था। जैन तथा बौद्ध साहित्य में कौशल पर आक्रमण करने का कारण अलग अलग बताया गया है। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने अपने 2 पुत्रों हल और बेहल को सेचनक नामक हाथी और 18 लड़ियों वाला एक बहुमूल्य माला उपहार में दिया था। ये दोनों पुत्र हल और बेहल बिंबिसार की पत्नी छलना, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी, उससे उत्पन्न हुए थे। शासक बनने के बाद अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती उसे उकसाती है और उस उपहार को वापस मांगने को कहती है, लेकिन हल और बेहल उपहार सहित अपने नाना चेटक के पास वैशाली भाग जाते हैं। अजातशत्रु चेटक से हल और बेहल को लौटाने की मांग करता है, लेकिन चेटक इनकार कर देता है और तब अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण कर देता है। उस समय वैशाली पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण जो भी रहा होगा, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना को तैयार करता है, क्योंकि वैशाली उस समय बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इस लड़ाई में अजातशत्रु ने 2 नए युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। पहला था रथमूसल और दूसरा महाशिलाकंटक। रथमूसल, जो कि रथ के समान होता था, जिसमें मूसल लगे होते थे। एक तरह से कहा जाए तो ब्लेड के समान यंत्र लगा होता था, जो शत्रुओं का संहार करता था। और दूसरा महाशिलाकंटक। इस यंत्र से बड़े बड़े पत्थर शत्रुओं पर फेंके जाते थे। ऐसे में इन यंत्रों के सामने शत्रु कहाँ से टिक पाते। आखिरकार अजातशत्रु इस युद्ध में विजयी हो जाता है। इस युद्ध के बाद मगध पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। इस तरह अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा मगध साम्राज्य का अच्छे से विस्तार किया और अपने पिता बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार का जो सपना था उसको साकार किया।